आप सभी को जय यीशु। पिता परमेश्वर का आशीष और कृपा, यीशु का प्यार, माँ मरियम का मध्यस्थता हमारे साथ रहे। आज हम 9वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम माँ मरियम के साथ मिलकर आज का ये प्रोग्राम शुरू करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। एक दिन संत जत्रूत यीशु से ये पूछा, प्रभु आपको बहुत खुश करने के लिए मेरे तरफ से मैं क्या करूं? यीशु ने इस तरह कहा कि मेरे लिए ये पसंद की कार्य है कि तुम मेरी माँ को प्यार करो। मेरे माँ जो बोले हैं, मेरी माँ जो चाहते हैं वह तुम करोगे तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। संत जत्रूत उसी दिन से माँ मरियम के साथ मिलकर माँ मरियम के लिए पसंदीदा प्रार्थना, जवमाला प्रार्थना, प्रणाम मरिया प्रार्थना का भी समय बैठकर प्रार्थना करने लगे। इस तरीके से मरियम का भी दर्शन जत्रूत को मिलने लगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु भी चाहता है कि हम यीशु के माँ मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें। ये यीशु भी चाहते हैं। यीशु कभी मना नहीं किया। कई दर्शन यीशु का ही है, लेकिन किसी भी दर्शनों में मरियम के विषय में, जवमाला के विषय में या उसके विरुद्ध यीशु कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ईश्वर के लिए, यीशु के लिए भी पसंदीदा प्रार्थना है प्रणाम मरिया प्रार्थना, और शक्तिशाली प्रार्थना भी है। कई लोग ये प्रार्थना पर आश्रित रहते हैं। जो दूसरे लोग ये प्रार्थना इसलिए बार बार करते हैं कि वे लोग ये करने के बाद कई तरह का चमत्कारों को देखे हैं। और कुछ लोग हैं दूसरा प्रार्थना उनको नहीं मालूम है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना क्या है, उन लोग नहीं जानते हैं। बस अनपढ़ लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए छोटा सा प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना जो बार बार दोहरा सकते हैं, सरल प्रार्थना, बल्कि प्रभु वचनों का प्रार्थना जो उसको दोहराते हैं, ये माँ मरियम के लिए बहुत पसंद की प्रार्थना है, यीशु के लिए और ईश्वर के लिए। इसके अलावा ये प्रार्थना करने से अनेकों को मन में शांति मिलती है, अनेकों के जीवन में प्रभु का चमकाव होती है, अनेकों के जीवन में परिवर्तन होते हैं। जब हम करते हैं केवल अपने जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, चमकाव होते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेरा अपना एक अनुभव, एक साक्ष्य में बताना चाहता हूँ आज के इस दिन में। जो मैं 12 साल पहले यूपी में एक चर्च में सेवा करता आ रहा था, तो सबसे पहले मेरे पापा का हार्ट अटैक हुआ और एक साइड लकवा भी हो गया था। तो 7:30 बजे शाम को मुझे कॉल आया कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है बोल के। मेरे परिवार वाले तुरंत पापा को लेकर अस्पताल ले गए। मैं 7:30 बजे उसी समय भी मैं चर्च से, जहाँ मैं रहता हूँ, कमरे से बाहर जाकर ग्रोटे के पास जाकर घुटने टेकते हुए रोजरी किया। पूरा रोजरी 5 भेद में घुटने टेकते हुए किया। 8 बजे तक मैं ग्रोटे के सामने घुटने टेकते हुए रोजरी किया। फिर बाद में मैं चर्च के अंदर जाकर माँ मरियम के सामने घुटने टेकते हुए और एक रोजरी पूरी किया।
और पापा के लिए प्रार्थना किया। 2 दिन के बाद पापा से मिलने के लिए टिकट सब बुकिंग करके मैं अपना घर की ओर सफ़र किया गाड़ी में। और सफ़र करते समय भी मैं रोसरी करता रहा। घर चला गया। 4 दिन के बाद जैसे मैं घर पहुंच गया, उसके पहले ही 2 घंटा पहले ही पापा को लेकर परिवार वाले आ गए। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दिखते हैं। मुस्कुराते हुए पापा मुझे देखा। चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत, बोलने में थोड़ा दिक्कत भी था, लेकिन ये सब परेशानी 2-3 हफ्ते के बाद दूर हो गई। चलने फिरने लगे, धीरे 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 बोलने लगे। बाद में उन लोग परिवार वाले बोले थे, पापा का परिस्थिति ऐसा था, ये हालत देखते हुए डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था। जैसे पहुंच गए, डॉक्टर लोग हाथ पकड़ कर देखे, सारा टेस्ट जो बाहर करना था वो करके देखे। डॉक्टर लोगों ने ये बोला लेट हो गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे बोल के पापा को स्ट्रेचर्स में बाहर रखा गया था। अंदर नहीं ले गया क्योंकि पल्स नहीं था। कुछ समय के बाद जूनियर डॉक्टर आया जो MBBS पढ़ाई करके प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। उन दोनों में एक को वहाँ मेरे पापा के पास भेज दिया टेस्ट करने के लिए। एक बॉडी मतलब एक आदमी बीमार होकर आए, तुरंत डेथ होता है, उसमें पल्स है कि नहीं बाहरी रूप से चेक करने के लिए, या मरेगा तो उसका क्या चाल चलन होगा ये भी देखने के लिए। जैसे वो जूनियर डॉक्टर आया, छोटा सा हथौड़ा लेकर पापा के पाव से लेकर हल्का सा मारते हुए आ रहे। जैसे मारते हुए आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। घुटने के उस जगह में आ गया, घुटने में जरा सा मारा तो जरा सा आवाज सुनाई पड़ा, जैसे एक आवाज सुनाई पड़ा पापा के मुंह से। तो जूनियर डॉक्टर को लगा मेरे पापा मरा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया अभी अंदर ले जाने से, ICU में ले जाने से कोई फायदा नहीं बोलकर बाहर रखा था। ये जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर लोगों को और नर्सेस लोगों को खबर दिया। तुरंत पापा को ICU में ले गया। जो भी इलाज करना था वो सब शुरू हो गया। ऑक्सीजन दे दिया और अच्छा से क्या है हार्ट में चेस्ट में दबाने शुरू किए। धीरे धीरे पापा श्वास लेने लगे और कुछ समय के बाद आँख खोले और ICU में 2 दिन रखा। एकदम स्वस्थ होके फिर तीसरा दिन 14 दिन अस्पताल में रहे और टेस्ट के लिए, चेकअप के लिए। 14 दिन जिस दिन मैं पहुंच गया पापा लौट आया था। डॉक्टर लोगों ने दूसरे दिन बोले थे कम से कम 2-3 हफ्ता रहना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से, माँ मरियम का मध्यस्थता से, मैं विश्वास करता हूँ माँ मरियम का मध्यस्थता द्वारा मेरे पापा को इतना बड़ा चंगाई मिली। उनका मध्यस्थता द्वारा प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया। कैसे हुआ मेरे को पता नहीं था। मैं प्रार्थना तो किया, कई लोगों ने प्रार्थना किया, इधर के लिए भी मैं फ़ोन करके भी बताया, दूसरे रिट्रीट सेंटरों में भी मैं कॉल करके मदद मांगा, प्रार्थना का मदद मांगा। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद मेरा रिश्तेदार दीदी, मेरा बड़ा पापा का बहू वहाँ अस्पताल में काम करती थी, इसलिए जल्दी उधर ले गए थे। जैसे हम दोनों के बीच में बात चल रही थी तो मैं ऐसे पूछा ये कैसे हुआ, कब हुआ? तो दीदी बोली देखिए इधर से हम 7:30 बजे ले गए, वहाँ पहुँच गए 8 कम से कम 8 बजे, बहुत जल्दी पहुँच गए। तो वहाँ हम जाकर 8 बजे 8:15 तक
बॉडी बाहर रखे थे। तभी ये सब जो मैंने बताया डॉक्टर के विषय में, जूनियर डॉक्टर आके क्या क्या किया, दीदी वैसा ही बताए। तो मैं सोचने लगे, मैं तो सच में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 2 जगहों में, ग्रोटो में और चर्च के अंदर खड़े होकर और घुटने टेकते हुए रोशनी किया है। मैं दोनों समय तुलना किया, डॉक्टर आके कब चेकअप किया और प्रार्थना में करता रहा। तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं जो 2 जगह में घुटने टेकते हुए माँ मरियम के सामने विनती किया, रोजरी किया, उसके बीच में वहाँ चमका हुआ। डॉक्टर लोगों ने मरा हुआ है, अभी इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है बोलकर बगल में रखा था। वो जूनियर डॉक्टर के रूम में वो टेस्ट करने के लिए आया, उसके जरिए मालूम हुआ मरा हुआ नहीं है, जिंदा है बोलकर उस पप्पा को अंदर ले गया, टेस्ट कराया, इलाज कराया, सब फिर बाद में ठीक हो गया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के सामने हम माँ मरियम के हाथ पकड़कर रोते हुए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ज़रूर माँ मरियम हमारा मदद के लिए दौड़ कर आएंगे। कई लोगों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। अति जरूरी परिस्थिति में विश्वास और भक्ति के साथ हम मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, रोज़री करेंगे, हमारा प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा, जल्दी मिलेगा और जरूर मिलेगा। कई लोगों का भी अनुभव है, जैसे बीते हुए दिनों में भी बताया, अति जरूरत परिस्थिति में और अति कठिन परिस्थिति में हमको तुरंत प्रार्थना करने के लिए एक माध्यम है रोज़री। प्रतिकूल परिस्थिति में, जटिल कठिन परिस्थिति में हमको दूसरा प्रार्थना शायद मन में नहीं आएगा, प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, लेकिन ये रोज़री हम कर सकते हैं, जो हम बार बार करते हैं। विश्वास के साथ हम करेंगे, भरोसे के साथ हम करेंगे, माँ मरियम के साथ मिलकर हम करेंगे। प्यारे भाई और बहन, माँ मरियम हमको छोड़ेगा नहीं। हमारा आंसू देखते हैं, हमारा धड़कन वो पहचानती है, जैसे ईश्वर ने इसराइल के विषय में ही बताया। वो मरियम हमारा दुख पहचानती है, हमारा तकलीफ जानती है। इसलिए तो काना विवाह में गई तो दौड़कर यीशु के पास वापस आई, क्योंकि परिवार का समस्या जान गई और यीशु से अनन्य विनय करते हैं। प्यारे भाई और बहन, ये माला को हम कभी नहीं छोड़ना। ये हमारा केवल एक हथियार का नहीं, विश्वास का, भरोसा का एक माला के रूप में पहनना है, हाथ में होना है, प्रार्थना करना है। तो जरूर माँ मरियम हमारे साथ होंगे हर परिस्थिति में। इसलिए कभी ये नहीं सोचना आप दुख में, तकलीफ में अकेले हैं। नहीं, हमारी माँ हमेशा हमारे साथ है, हमको मदद करने के लिए दौड़ कर आएगी। बस विश्वास होना है, मरियम के प्रति भक्ति होना है। तो आइए मरियम के प्रति ये भक्ति हमारे जीवन में, मरियम के प्रति ये विश्वास, जपमाला भक्ति विश्वास हमारे जीवन में होने दे। मरियम से और एक विनती करके मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन।